किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। दोस्तों आज है 19 मार्च और 19 मार्च के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको यही बता दें कि हमने वीडियो में जीके बूस्टर बिल्ड किया है। दोस्तों जीके बूस्टर से आपको क्या फ़ायदा होगा? आपको जीके बूस्टर से फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आपका करंट अफेयर्स तो क्लियर हो ही रहा है, साथ ही साथ जीके बूस्टर में दोस्तों हर वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आता हूं जो कि हर एग्ज़ामों में आने की वहां से संभावना बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों आज हमने जीके बूस्टर में एक इम्पॉर्टेंट जीके की ट्रिक ली है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए उसको भी हम कवर करेंगे और लास्ट में हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो और दोस्तों बीच में हम प्रश्नों के साथ प्रश्न से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य को ही बताते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर से। और आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है कैरोलिना बिलावस्का, जो कि ये कहाँ की हैं दोस्तों? ये पोलैंड की हैं, ठीक है ना। इन्होंने जीता है। और भारत से किसने प्रतिनिधित्व किया था दोस्तों? आप ध्यान रखना है, मनसा वाराणसी ने भारत से प्रतिनिधित्व किया था। आइए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की श्री सैनी इस प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप रही हैं और वहीं भारत की तरफ से हमने बताया कि मनसा वाराणसी ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये मिस इंडिया का 70वां संस्करण था। दोस्तों भारत से मिस वर्ल्ड किसने किसने जीता है? आइए हम एक बार आपको उन सभी लोगों का नाम बताते हैं। दोस्तों भारत से 6 लोगों ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। दोस्तों सबसे पहले जीता था रीता फारिया जी ने। जी हाँ दोस्तों, रीता फारिया जी ने जीता था। कब जीता था? तो 1966 को जीता था, 1966 को 1966 को इन्होंने सबसे पहले मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। वहीं दोस्तों ऐश्वर्या राय ने कब जीता? ऐश्वर्या राय ने 1994 में जीता। फिर उसके बाद डायना हेडन ने जीता दोस्तों। तो ये कब इन्होंने जीता है? 1997 में इन्होंने जीता था। और दोस्तों आपको बता दें कि युक्ति मुखी इन्होंने कब जीता? तो ये जीता था 1999 में। और साथ ही साथ प्रियंका चोपड़ा 2000 में प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बनी थी। और लास्ट में दोस्तों यही 2017 में मानुषी छिल्लर 2017 में मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड दी। तो दोस्तों ये 6 मिस वर्ल्ड भारत से रही हैं अब तक की, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने आपको लिस्ट इसकी बता दी दोस्तों। अब जैसा कि ये प्रश्न संबंधित आया है किसी किताब से, तो आइए हम आपको किसी किताब से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताते हैं दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा निकिता सोकेल ने इसको जीता है, ठीक है दोस्तों। वहीं अगर अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो अगला है दोस्तों कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब आपको ध्यान रखना है साइलिन फोर्ड ने जीता है। किसने जीता है? तो साइलिन इनका नाम है, साइलिन फोर्ड ने ये खिताब जीता है। उर्दू भाषा का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो चंद्रभान ख्याल को। क्या नाम इनका दोस्तों? चंद्रभान ख्याल इनका नाम आपको ध्यान रखना है। और मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता है दोस्तों नवदीप कौर ने। किसने जीता है? तो ये जीता है नवदीप कौर ने राष्ट्रीय पोशाक का खिताब जीता है। तो दोस्तों साथ ही साथ दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों इसका नाम है पुष्पा द राइज। जी दोस्तों साउथ के जो हीरो हैं अल्लू अर्जुन, इनकी फिल्म है पुष्पा द राइज। तो आपको ये ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? उससे पहले प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, रूपी बांदा किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जाम्बिया के राष्ट्रपति थे। आइए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करें। दोस्तों कोलन कैंसर से 2 साल की लड़ाई लड़ने के बाद 50 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों ये 2008 से 2011 तक जाम्बिया के राष्ट्रपति रहे। जाम्बिया यह दक्षिण अफ्रीका में एक लैंडलॉक देश है। इसके पड़ोसी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तंजानिया, मालापुरी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नमीबिया और अंगोला प्रमुख देश हैं,
ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इस सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई। आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करते हैं दोस्तों। वित्तीय वर्ष 2021-22 में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ने 157 मिलियन टन का उत्पादन पार कर लिया है। वहीं महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ने 12 मार्च 2022 को 7.62 लाख टन सूखे ईंधन का उत्पादन किया है, जो चालू वित्तीय वर्ष में एक दिन में सबसे अधिक है। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें तो दोस्तों 16% की वृद्धि हुई है। आइए दोस्तों अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने SSLV, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? SSLV का इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है दोस्तों ईंधन आधारित बूस्टर चरण SS1 का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो दोस्तों इसका आंसर आपको ध्यान रखना है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है दोस्तों, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपको ध्यान रखना आंध्र प्रदेश में। आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने छोटे उपग्रह छोड़ने के लिए नए प्रक्षेपणयान SSI का आखिरी परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। वहीं दोस्तों SSLV की पहली उड़ान इस साल मई महीने में निर्धारित की गई है। इसमें यह अपने साथ साथ कुछ उपग्रहों को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। दोस्तों SSLV की फुल फॉर्म क्या है? SSLV की फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और SS1 ठोस ईंधन आधारित बूस्टर स्टेज होता है। दोस्तों आइए किसकी बात आई है? इसरो की। तो आइए इसरो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी हम आपको देते हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, ठीक है ना, स्पेस एजेंसी है भारत की। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो मुख्यालय है बेंगलुरु, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। वहीं दोस्तों इसके अब अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसके अध्यक्ष बन गए हैं S सोमनाथ। पहले अध्यक्ष कौन दोस्तों? सबसे पहले अध्यक्ष थे और संस्थापक थे विक्रम साराभाई। आपको ये भी ध्यान रखनी है दोस्तों। आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो के सूर्य अध्ययन मिशन का क्या नाम है? तो आपको ये बताना है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आदित्य L1। क्या है? आदित्य L1। ठीक है दोस्तों, ये है। वहीं दोस्तों भारत के अंतरिक्ष का पितामह किसको माना जाता है? तो दोस्तों भारत के अंतरिक्ष का पितामह विक्रम साराभाई जी को ही माना जाता है। और भारत ने दोस्तों 104 उपग्रह, अपने सबसे अधिकतम उपग्रह के रिकॉर्ड को किस रॉकेट से भेजा था? दोस्तों ये बात ध्यान रखनी, 2017 में भेजा था। ये भेजा था PSLV C-37 से भेजा था। ठीक है ना। और दोस्तों इसरो के मंगल मिशन, जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया था, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम ध्यान रखना है आपको, MOM, मार्स ऑर्बिट मिशन। ठीक है ना। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न थे दोस्तों। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत किस स्थान पर है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत 5वें स्थान पर है। आइए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। भारत 3.2 इंडियन अमेरिकी डॉलर की कुल इक्विटी पूंजीकरण के साथ पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया में 5वें स्थान पहुंच गया है। बाजार पूंजीकरण क्या है दोस्तों? बाजार पूंजीकरण सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के स्टॉक के बकाया शेयरों का कुल बाजार मूल्य है। मार्केट कैप की गणना कंपनी के कुल बकाया शेयरों की एक शेयर के मौजूदा बाजार मूल्य से गुणा करके की जाती है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आप आज के जीके बूस्टर की ओर। आज का जीके बूस्टर क्या है दोस्तों? कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक हमने बताया था दोस्तों, तो आइए एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक ध्यान रखनी, यमुना नदी के किनारे प्रमुख भारत के बसे प्रमुख शहर। तो आपको ये ट्रिक क्या है दोस्तों? आदिम से आपको ध्यान रखना है। आदिम से हो जाएगा आगरा, दी से नई दिल्ली, दिल्ली है तो नई दिल्ली, माँ से मथुरा हो जाएगा। तो आदिम, आगरा, नई दिल्ली और मथुरा इंपॉर्टेंट, जो कि यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। वहीं दोस्तों अगली ट्रिक है कि अभ्रक उत्पादक प्रमुख देश। तो आपको कैसे ध्यान रखना है? BBC, अर्थात B से भारत, B से ब्राज़ील और C से चाइना हो जाएगा। तो अभ्रक उत्पादक ये प्रमुख देश हैं, भारत, ब्राज़ील और चाइना। अगला है दोस्तों सोना उत्पादक प्रमुख देश। तो दोस्तों सोना उत्पादक प्रमुख देश आपको इस तरह ट्रिक क्या है कि 10 ऑस्ट्रेलिया का अर्थ है दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका 10 से हो जाएगा, 7 से संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया से तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सोना उत्पादक प्रमुख देश हैं। वहीं दोस्तों बाबर के द्वारा जीते गए प्रमुख युद्ध और उसकी मृत्यु
तो इसके बारे में इसके बताया गया दोस्तों। आपको ध्यान रखना है कि पानी पिया, खाना खाया, चल गया, घर गया, मर गया। कितनी सरल ट्रिक है ना, पानी पिया, खाना खाया, चल गया, घर गया। तो अपने पानी पिया से पानीपत हो जाएगा, 1526 में हुई थी। खाना से खानवा हो जाएगा, 1527 में हुई थी। चला गया, चल गया मतलब चंदेरी, चंदेरी 1528 में। घाघरा हुआ था 1529 में। और मृत्यु कब हो गई थी, तो मृत्यु हो गई थी 1530 में। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं वाइट लाइट के स्पेक्ट्रम के रंग। इसके याद करने की ट्रिक क्या है, हिंदी में तो वैजा नीहा पीनाला आपने कई बार सुना होगा, और इंग्लिश में है विबग्योर। तो विबग्योर मतलब वी से वायलेट अर्थात बैगनी, जा से इंडिगो यानी जामुनी, बी से ब्लू अर्थात नीला, जी से ग्रीन यानी हरा, एलो से वाई से क्या हो जाएगा, येलो पीला, और आर से रेड हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए कल के प्रश्नों का रिवीजन करते हैं हम। दोस्तों पहला प्रश्न है कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भगवंत मान जी बन गए हैं दोस्तों। जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता, दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है। एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में खेल का आयोजन कहाँ हुआ, तो दोस्तों ये जॉर्डन में हुआ है। वहीं अगला प्रश्न है दोस्तों कि 16 से 18 मई तक आयोजित होने वाले यूविका 2022 कार्यक्रम किससे संबंधित, दोस्तों ये इसरो से संबंधित। इसरो के बारे में भी हमने हाल ही में डिटेल सभी दी है दोस्तों। फरवरी 2022 के लिए पुरुष श्रेणी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रेयस अय्यर को चुना गया है दोस्तों। वहीं भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला जाएगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, जो कि कहाँ है, कर्नाटक में। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आज के, और कल का हमने रिवीजन भी कर लिया और इम्पोर्टेंट तथ्यों को भी आपको बता दिया है। तो दोस्तों अब मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ कल, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ भी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अपनी राय भी जरूर दीजिए एक बार अपनी, कि अगर वीडियो अगर कोई और भी जानकारी अगर मैं आपको दे सकूँ तो और भी अच्छी जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।